अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपके लिए बहुत ख़ास अमल लेकर आया हूँ। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको नाहक सताता है और आपके समझाने के बावजूद वो आपसे फिर भी दुश्मनी रखता है, तो ये बहुत ख़ास अमल है। दुश्मन को आप इबरतनाक सज़ा दे सकते हैं, दुश्मन को मक्खी की तरह ज़लील कर सकते हैं। अगर दुश्मन आपका दुश्मनी नहीं छोड़ेगा तो शदीद बीमार होगा। इस अमल को आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपको एक काला धागा लेना है और जो आपका दुश्मन है उसके कद के मुताबिक आपको धागा नाप लेना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसका कद कैसे नापते हैं धागे से। या अगर आप ये ना कर सकें तो जिस पे वो बेड पे सोता है, बेड हो चारपाई हो, आप धागे से नाप लेंगे। अब आप इसी नाप से 6 अदद धागे और लेंगे, लेकिन जो पहला धागा होगा वो ब्लैक रंग का होगा, वो जो दूसरे धागे होंगे वो अलग रंग के होंगे, मुख्तलिफ रंग के। अब आप अपने अमल की जगह पे जाएं, जहाँ पर आप अमल करते हैं वहाँ पर कोई और शख्स ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, शोर शराबा ना हो। आप बावज़ू हो, किबले तरफ मुँह करके, डोरी जो है अपने सामने रख कर 6 अदद जो थी, यानी एक ब्लैक रंग की, जो दूसरे रंग थे मुख्तलिफ रंग के, नाप जो आपने दुश्मन का लिया था वो आप अपने सामने रखेंगे। ये आपको सात मरीख या ज़ोल की साथ में ये आपको अमल करना है। चाँद की पिछली तारीख में, यानी ज़वाल माह, चाँद की 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कोई भी मंगल का दिन या हफ्ते का दिन आए, आप उस दिन ये अमल करोगे, सात ज़ोल या मरीख की साथ में। अब आप पहला धागा लेंगे, इसके ऊपर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यह हर नमाज में पढ़ी जाती है। आप ये पढ़ोगे और दुश्मन का तस्वर करोगे कि उसको हैरतनाक सज़ा मिले। आप एक तस्बीह पूरी करेंगे, यानी कि 100 की तादाद पूरी करेंगे और उस डोरी पे, काले धागे पे फूंक देनी है आपको। अभी दूसरा धागा लेना है, फिर आपको सूरह फातिहा 100 बार पढ़नी है और धागे के ऊपर फूंक देना है। इसी तरह आप 100 के बाद हर धागे पे फूंकते जाएंगे। ये तादाद 700 पूरी होगी सातों धागों पर। अब आपका अमल तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, अब इन धागों को आप किसी भी पानी में घोलकर अपने दुश्मन को पिलाएं, या उसके घर में किसी नमदार जगह, यानी पानी की टैंकी वगैरह होती है, आप उसमें फेंक देंगे और दुश्मन उधर से पानी पीता रहेगा, अपने इस्तेमाल में लाएगा। अच्छा, अगर आप ना पिला सकें तो फिर उसी के घर में किसी ठंडी जगह पे, यानी कि नमदार जगह हो, वहाँ पे दफन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस अमल के करने के बाद दुश्मन दुश्मनी से बाज आ जाएगा, वरना ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएगा कि उसकी जानलेवा साबित होगी। आप इस अमल को जायज़ सूरत में करें, वरना इसका नुकसान आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। बहरहाल ये इस अमल की पूरी तरतीब थी। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में सवाल करें, मैं इसका जवाब दूँगा। जो भी इस अमल को करेगा 100% दुरुस्त पाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।